मंत्रालय एक बड़ी सड़क निर्माण योजना की घोषणा करने वाला है, जिसके लिए खाके तैयार हो चुके हैं। नियोजकों ने यानी कि प्लानर्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि सरकारी भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए ताकि निजी भूमि का कम से कम अधिग्रहण करना पड़े। ये अच्छी प्लानिंग का तरीका भी यही है। निजी भूमि के मालिकों के लिए क्षतिपूर्ति की दरें भी यानी कंपनसेशन की जो रेट्स हैं वो भी सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित कर ली गई हैं। ठीक है। निर्वनीकरण यानी कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई कम से कम हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। ऐसी आशा है कि परियोजना की घोषणा होते ही उस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र की भूमि की कीमतों में भारी उछाल आएगा। तो आपके पास सूचना है कि सड़क यहाँ से बनने वाली है। अगर घोषणा हुई उसके एकदम बाद ज़मीन की कीमतें बढ़ेंगी उस सड़क के आसपास। और प्लानिंग अच्छी है। वनों की कटाई भी नहीं हो रही है यानी कि न्यूनतम है। सरकारी ज़मीन मैक्सिमम यूज़ की जा रही है और हर तरह से अच्छी प्लानिंग है। इसी बीच संबंधित मंत्री ने आपसे आग्रह किया यानी कि आपके ही मंत्री ने आपसे आग्रह किया कि सड़क का पुनः संरेखण यानी कि रीअलाइनमेंट इस प्रकार किया जाए जिससे सड़क मंत्री के 20 एकड़ के फार्म हाउस के पास से निकले ताकि उसकी ज़मीन की कीमत बढ़ जाए। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि वह आपकी पत्नी के नाम प्रस्तावित बड़ी सड़क परियोजना के आसपास एक बड़ा भूखंड प्रचलित दरों पर जो कि नाम मात्र की हैं क्रय करने में सहायता करेंगे। यानी जो नया सड़क का रास्ता बनेगा उसके पास में एक बड़ी सी ज़मीन दिलवाएंगे आपकी पत्नी के नाम से, क्योंकि अभी उसकी कीमत नहीं के बराबर है, कल को कीमत बहुत ज़्यादा उसकी हो जाएगी। मंत्री ने आपको यह भी विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि भूमि वैधानिक रूप से खरीदी जा रही है। वह आपसे यह भी वादा करता है कि यदि आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है तो उसकी पूर्ति में भी आपकी सहायता करेगा। लेकिन सड़क के पुनः संरेखण में बहुत सी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा। यानी बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड है जो एक्वायर करनी पड़ेगी, जिससे सरकार पर काफ़ी वित्तीय भार पड़ेगा क्योंकि सरकार को कंपनसेशंस हाई देने होंगे उसके लिए, तथा किसान भी विस्थापित होंगे। बहुत सारे किसानों का रिहेबिलिटेशन करना होगा, कहीं और भेजना पड़ेगा उनको। केवल यह ही नहीं, इसके चलते बहुत सारे पेड़ों को भी कटवाना पड़ेगा, यानी कि एनवायरमेंटल कॉस्ट इसमें आती है, जिससे पूरे क्षेत्र का हरित आवरण ग्रीन कवर खत्म हो जाएगा। इस परिस्थिति का सामना होने पर आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के हित द्वंद्वों यानी कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि एक लोक सेवक होने के नाते आपके क्या दायित्व हैं। तो दो बातें हैं कि आप क्या करेंगे।